नमस्कार। इस समय नाला सोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में उपस्थित हैं और तमाम लोग हमारे समक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में रिक्शा चालक यहाँ पे मौजूद हैं, समाज सेविका रूपाली लौंडे यहाँ पे मौजूद है। ये मामला क्या है, विषय क्या है, समस्या क्या है, विवाद क्या है, आइए बात करते हैं तमाम उपस्थित लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब साहब है। गुलाब जी, क्या कहना चाहिए, मामला क्या है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं? मामला है कि शुक्रवार शाम को 7 बजे मैं स्टैंड में गाड़ी लगाया था स्टेशन में। उसमें से 2 लड़कियां आकर के यशवंत गुरु आकर के बोल के बैठी। मैंने उनको बिठाया, उनके जगह तक छोड़ा। छोड़ने के बाद में बोला हमारा पैसा दे दीजिए, कारण कि 2 ही जन वही लोग बैठे थे, बाकी एक तो उतर गया पहले ही। तो उनको पैसा मांगा तो बोली ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पे करती हूँ। मैंने नंबर दे दिया, उसके बाद भी वो पे नहीं करने लगी। बैठी है गाड़ी में, एक दूसरी बैठी थी, वो उतर के चली गई थोड़ा आगे, दूसरी बैठी रह गई वहां पर में। उसके बाद में मैंने उनको बोला मैडम कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने किसी से फोन में बात किया कि इसको पैसा पेमेंट करने का है, ऐसा कुछ बोल करके वापस, मतलब कम से कम तो आधा घंटा ऊपर हो गया, मेरा पैसा नहीं दिया। उसके बाद में वहां पर दूसरा जो पैसेंजर आए थे मेरा स्टेशन जाने के लिए, वो भी 2 जन 4 जन चले गए, निकल गए। तो मैंने मैडम को बोला मैडम ऐसा नहीं चलता है, हमारा धंधा का टाइम में खोटी हो रहा है, हमारा शाम सुबह धंधा रहता है, हम कमाने वहां खाने वाले आदमी हैं, ऐसा टाइम हमारा बर्बाद मत कीजिए। तो इतना बोल करके मैं बोला तो उन्होंने उतर के चल दी कि बोली मैं पैसा नहीं देगी, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। फिर मैंने उनके आगे खड़ा हो गया, मतलब मैंने ऐसा मत करो, मेरा इधर भी नुकसान किया आपने, इतना टाइम खराब किया, मेरा 40 रुपये आप दे दीजिए, नहीं है तो घर पे जाके लेके आइए, मैं नीचे खड़ा हूँ। वो ना दे करके उसकी जो दूसरी साथ में लेडी थी, वो भी दोनों पिए ले थे, दोनों फुल नशे में थे। उसके बाद में वो दूसरा चप्पल उठाने लगी मेरे को मारने के लिए। तो पब्लिक सब जमा हो गया, मेरे साथ में एक लेडीज आई बचाव करने के लिए, उसको भी धक्का मुक्की उसने किया। दूसरे दुकान वाला है, उसने भी उसको भी लोग किसी को, मतलब वो लोग समझते कुछ नहीं थे और सबको ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने लगे। फिर मैंने उनका हाथ से मोबाइल, मैं बोला चल चौकी पे चलो, चौकी पे चलो, वहीं पर जो होगा देखेंगे। तो वो आने को तैयार नहीं थी, तो मैंने उनके हाथ में ऐसा मोबाइल रखा था, मैंने मोबाइल लेकर के सीधा चौकी पे आया और मेरे साथ में वहां के रहवासी थे 2-3, वो लोग भी मेरे साथ में आए कि चलो उनका हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ में, पैसा नहीं दे रहा है, मार रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, तो चलो हम भी जाएंगे आपके साथ में चौकी में। फिर वो लोग चौकी में आए। फिर उसके बाद में उसका कोई एक मेरा दोस्त है सनी करके, उसने मेरे मोबाइल में फोन किया और मेरे को गाली बिली देने लगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद वापस उसने फोन किया, तो मैंने डायरेक्ट साहब के हाथ में फोन दे दिया कि साहब देखो वापस फोन किया, वो क्या बोलेगा मालूम नहीं मेरे को, आप ही बात कीजिए। फिर वो साहब उसके साथ बात किया, बोला क्या हुआ, तो वो बोले कि उसको भाईंदर पुलिस स्टेशन आने का है। तो बोले भाईंदर पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा, ये यहाँ का मैटर है, यहाँ का केस नहीं रहेगा। तो बोले उसको यहाँ आना, उसका बाप आएगा, ये आएगा, वो ऐसा करके उसने ऐसा बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो साहब ने ऐसा बोल करके तुमको जो करना वहां करो, तो फोन कट कर दिया साहब ने। उसके बाद में उतने में लड़की का फोन आता है कि उनको लड़के अंकल को भेज दो, मैं यहाँ पैसा दे देगी उनका। फिर वो साहब बोले कि ठीक है अंकल, कुछ आप ज्यादा मगजमारी क्यों करने का, जब पैसा देने ले लो। मैं पैसा लेने के लिए गया, उसके पहले जाने के पहले मैं साहब को बोला कि उसका फोन आया था, धमकी दे रहा था आपके सामने, तो हमको कुछ वहां मारेगा बिरेगा कुछ करेगा, इससे अच्छा अब हमको 2 कांस्टेबल दीजिए पुलिस हमारे साथ में, खाली इतना मेहरबान कीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, वहाँ बीट चौकी है सोनगौर के स्टैंड में, मैं वहाँ फोन करता हूँ, आप जाइए और आपको नंबर देता हूँ, वहाँ पर मैं 2 पुलिस लेकर के आप जाइए। तो पुलिस लेकर के वहाँ पर मैं गया। जाने के बाद में 2 लड़कियां वहीं पर थी और कुछ पब्लिक भी वहाँ पर में थे। तो मैंने उन्हें बोली कि मेरा फोन दे दो, मैं ले बेटा तेरा फोन ले ले। फिर उसके बाद में पैसा उन्हें 50 रुपए दे दिया। फिर वो भी जाने लगे, मैं भी जाने लगा। उतने में दूसरे को पुलिस वाले आए और फिर दूसरा जो कांस्टेबल थे उनके साथ क्या बात किया पता नहीं। उसके बाद वो लोग सीधा मेरे को चौकी में लेके आ गए, लड़की को भी चौकी में लेके आ गए। फिर यहाँ 1 घंटा बैठने के बाद में उनका एनसी लिया, फिर मेरा एनसी लिया, फिर स्टेटमेंट उसका अलग से लिया, मेरा स्टेटमेंट अलग से लिया। फिर जब यहाँ से जाने की जब बात आ गई कि ठीक है, तब मैंने, मेरे साथ में एक दानिश करके एक आदमी थे, मेरे हेल्प के लिए थोड़ा आए थे। तो वो बोले साहब हम लोग जाएंगे, तो उसको बोलता है नहीं इसके ऊपर में एफआईआर किया हुआ है। तो बोला साहब एफआईआर काहे के लिए, वो लोग पहले एफआईआर क्यों नहीं किया जब इतना सब कुछ होने के बाद में, अभी एंड में 11 बजे रात को फिर एफआईआर किस मामले में वो लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। गलती वो लोग किया, पैसा वो लोग नहीं दिया, मारामारी वो लोग किया और एफआईआर ऊपर उल्टा कर रहा है, तो मतलब गलत है ना। तो उसके बाद में बोले साहब ऐसा बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, कमाने खाने वाला आदमी, ऐसा इसके ऊपर हम मत करो। वो लड़की को भी उसने आदमी ने समझाया कि देखो मैडम ये बेचारा बूढ़ा आदमी है, इसके तुम्हारे बाप का उम्र का है, इसके ऊपर थोड़ा ये करो, अगर इसने कुछ गलती किया है तो बोलो मैं आपको माफी मंगवाता हूँ। तब आप वहाँ पे थे? हाँ, मैं वहीं पे था, दुकान पे मेरे काम कर रहा था। बाजू में मेरा 3 नंबर का शॉप है, तो इलेक्ट्रिक का मेरा दुकान है, तो मैं वहीं पे काम कर रहा था। फिर वहाँ पे पब्लिक को जमा देखा, तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं बोला क्या मसला है, पहले समझा जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें गलत भी होती है, कुछ चीज़ें सही भी होती है। लेकिन मैं वहाँ पे जाके देखा तो अंकल 40 रुपये उससे मांग रहे, और जो सामने वाले लेडीज थी वो दोनों के देने पूरा दारू के नशे में थे, या और भी कुछ किए रहेंगे, अपने को वो नहीं मालूम, लेकिन फुल नशे में थे उन लोग। और वो अंकल को सीधा धमकी दे रहे कि हम नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ऐसा करके 1 जन जा रहे, 2 जन जा रहे हैं।
अंकल पैसा मांग रहा था और मेरे सामने की बात है कि अंकल के ऊपर वो सैंडल उठा के मारने गई। तब वो बीच में वहाँ के एक डीजीएस के रहवासी है, वो बीच में आए कि मतलब उनको भी समझ में आया कि क्या चल रहा है करके। 2 मिनट वो भी खड़े थे, तो आके देखे तो वो बचाने गए अंकल को, तो उसको भी धक्का धुक्की दिया अभी मतलब वो करके। तो मैंने अंकल को बोला देखिए यहाँ पे आप करेंगे, लेडीज लोग हैं, कल कुछ भी हो जाएगा, आप सीधा पुलिस चौकी जाइए और पुलिस चौकी में जाके जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है आप वहाँ पे जाके बताइए। और साथ में चाहिए तो मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे आधा पौना घंटा वहाँ पे खड़ा था साथ में। तो मैं यहाँ पे पुलिस चौकी में आया। पुलिस चौकी में आने के बाद में मैंने बोला कि सर ऐसा इनका पूरा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो पुलिस वाले बोला कि ऐसा कैसा होता है। बोला सर ऐसा हुआ और हम लोग के सामने हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी 100-150 पब्लिक जमा है, आप चाहिए तो वहाँ पे चल के देख सकते हैं। फिर उन्होंने फिर एनसी लिखने के लिए मतलब बोला गया। तो मैं बोला कि सर जी इनका एनसी लिखिए, और एनसी वो सादे पेपर पे लिखने भी जा रहे थे, तब तक उनके मोबाइल पे वापस फोन आता है कि जाओ वहाँ पे वो पैसा देने के लिए रेडी हो गई है, आप जाके वहाँ पैसा लेके ये बात को यहीं पे खत्म करो करके। यहाँ तक मैं साथ में था। फिर मैं वहाँ पे गया, इनके साथ में अंकल के पीछे पीछे गया। तो वहाँ पे जाने के बाद में देखा कि 2 हवलदार अंकल के साथ में ऑलरेडी आए हुए थे। उन्होंने लेडीज ने इनको 50 रुपया दिया भी। उसके बाद में फिर कोई साहब अलग से आए, फिर उन लोगों का क्या इंटरनल बात हुआ वो नहीं मालूम। फिर अंकल के रिक्शा में ही वो दोनों लेडीज और एक हवलदार साथ में बैठ के इधर चौकी में है। इसके आगे का कार्रवाई मुझे नहीं मालूम है सर। इमरान शेख। इमरान जी, इस तरह की घटनाएं लगभग सामने आती रहती हैं, क्या कहना चाहोगे? ये सब मामला सामने आया है। ये रिक्शा वाले के ऊपर एक तरीके का अन्याय है, पैसेंजर का, पुलिस स्टेशन का। ये एक तरफा सुन के एफआईआर करना या कोई चीज़ की कार्रवाई करना, दोनों बाजू सुन के कार्रवाई हो तो वो बेहतर रहेगा। इनके ऊपर एक तरफा सुन के एफआईआर हो गया है या एनसीआर हुआ है, जो भी है XYZ, ये एक तरफा ही सुन के हुआ है तो ये गलत है ना। उनको भी लाना चाहिए यहाँ पर, उनका भी क्या है प्रॉब्लम है, वो देख के सुन के रिक्शा वाले ने कुछ गलत बोला है तो रिक्शा वाले के ऊपर कार्रवाई हो, या पैसेंजर ने गलत बोला है तो पैसेंजर के ऊपर। इंसाफ होता है ना, इंसाफ करना चाहिए। पुलिस स्टेशन इन अन्याय और न्याय के लिए है, तो एक तरफा ही अन्याय होगा तो कैसा चलेगा। कई लोग सभी महिला अधिकारों की बात करते हैं, महिला कानूनों की बात करते हैं, लेकिन कई बार महिलाएं अपने अधिकार का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं तो संभवतः इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। समाज सेविका रूपाली लॉन्डे इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये जानकारी जब आपको मिली तब आपको क्या एहसास हुआ? क्या सचमुच इस शख्स के साथ गलत हुआ है या वो महिला सही है? ये जब मेरे पास मदद मांगने आए तो इनकी वाइफ भी साथ में थी और ये भी थे, और इनका रो के बुरा हाल था। 40 रुपया के लिए इतनी मगजमारी की, ऐसा पुलिस वालों ने भी उनको बोला है कि 40 रुपए की तुम्हारी लायकी नहीं है, पर लायकी है कि नहीं वो आप तय नहीं कर सकते, वो मेहनत का है, इतना तो उसको मांगने का अधिकार था। और इस तरह से अगर आपको उस जगह पे घटना घटी है, वहाँ की, मैंने खुद पुलिस वालों से बात की थी दूसरे दिन फ़ोन पे सुबह, कि कुछ लोग वहाँ के कह रहे कि वो लड़की अब दारू पी हुई थी। तो आपने वो देखा क्या? दारू पी हुई तो क्या हुआ, बोल दिया ना लेडीज ने, हमको लेना पड़ता है, आप जो बोलना इधर आके बोलो। तो आपने मेडिकल किया क्या? जो बोलना इधर बोलो। मैंने बोला ठीक है। तो जब पी हुई है, बाकी की पब्लिक आपको बता रही है कि सर उसकी गलती नहीं है, वो लड़की या दारू के नशे में होके इस तरह से उसको चप्पल वगैरह ली थी मारने। खुद वहाँ के एक दुकानदार साथ में आए थे, एक लेडीज राह चलते बेचारी मदद करने खड़ी थी, उसके ऊपर भी चप्पल उठाया था। ये सारी चीजें जब आपको कोई पब्लिक बोल रहे तो सुनना भाग है ना। मैंने गए टाइम भी आपके माध्यम से बोला था कि अगर लेडीज की गलती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर सहानिशा तो करिए। वो बता रहा है कि वो, आप खुद भी देख रहे होंगे क्या मुंह से बास उसके आ रही थी, वो बता रहे थे पुलिस वालों को कि भाई इनके मुंह से देखिए कितनी बास आ रही है। तो आपको पता नहीं चला? आपकी ड्यूटी नहीं थी कि चलो मेडिकल के लिए? आपकी ड्यूटी नहीं थी कि घटना जहाँ घटी वहाँ 4 लोगों से जाके बात करें? वो तो मैं और मेरे सहकारी सब वहाँ पहुँचे, वातुक सेल के जिला अध्यक्ष संदीप भूतल, तब जाके हमने वहाँ पे कुछ लोगों से बात किया, दुकानदारों से बात किया, पान पट्टी वालों से बात किया। तब उन्होंने बोला कि उस इंसान की कोई गलती नहीं है, लड़कियां दारू में दूध थी और एक राह चलते महिला मदद कर रही थी हमारे दुकान में, वो भी आती है। हमने उनसे नंबर पाके उस महिला को भी बुलाया, वो बोली मैं वो चाचा के साथ गई थी, एनसी चाचा का ले ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। तो उसने तो सीधा मुंह पे बोला है कि पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया है। तो ये अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहती हूँ कि जो गलत है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, अगर उनकी गलती है वो सजा के पात्र है, सहानिशा करिए, जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो लड़कियां हो। राजू सिंह। राजू जी, आप वहाँ पे थे? जी हाँ। क्या हुआ था? ये मैं 2 मिनट बाद पहुंचा था, वहाँ पैसे का लेन देन का ये लोग का जो मसला था वो हो रहा था पैसे के लिए। वो पैसा सर मांग रहे थे ड्राइवर साहब, लेकिन वो पैसा देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे।
मेरा नाम है संदीप भूटल। मैं अभी फिलहाल वसई विरार वाहतूक विभाग का अध्यक्ष हूँ। और ये अब अपने जो चाचा है उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो लड़के लोगों ने कुछ भी एलिगेशन लगाए, वो साफ गलत है। और मेरा यही कहना है कि दोनों बाजू का तहकीकात करके ही जो भी किया जाए वो किया जाए। इसमें कौन गुनहगार है कोई नहीं, वो पहला देखा जाए। और ऐसा ये है तो इतना सब रिक्शा वाले बांधव अभी हमारे साथ है और इनको न्याय मिलना चाहिए। यही मेरा पुलिस प्रशासन से और सीपी साहब से भी दरख्वास्त है। वहीं इस मामले में समाज सेविका रूपाली लोंढे व कुछ अन्य गवाहों ने इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिस पर नाला सोपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने इस मामले में न्याय करने की बात कही है। महिलाओं के अधिकार की बात हर कोई करता है, किंतु कभी कभार जब महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग करती हैं तो इस तरह की संभवतः घटनाएं सामने आती हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह से पूरा हुजूम उस सारे मामले में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हुआ यहाँ पे एकत्रित हो गया है। वही सब देखना यह हुआ कि पुलिस प्रशासन इस संवेदनशील मामले को किस तरह से लेता है और किस तरह से पीड़ित शख्स के प्रति न्याय करता है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।